तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। मोदी जिंदाबाद। सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। कि अमेरिका इंडिया जो है विल बी गेटिंग अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल एंड राइज एज अ सुपर पावर। पाकिस्तान ऐसी ताकत को क्या करना है जिस ताकत की इज्जत ही नहीं उस ताकत को क्या करना है, मुझे ये बताएं आप। यार खुदा का नाम है, आंखें खोले आप लोग अपनी, आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आंखें खोले। ये जो सबसे खतरनाक बात है कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन सपोजिटली ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऑफिशियली व्हाइट हाउस में जो इनविटेशन दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। इतनी अहमियत इंडिया को क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से? इसलिए उसको इस अहल समझा गया है। अच्छा। इनको इस अहल समझा गया नहीं। ये हमेशा भीख मांगते हैं, हमेशा मांगने के लिए जाते हैं, वो मांगने के लिए नहीं जाते। वो ये है कि क़ौम मुत्तहिदा की हकूक़ इंसानियत की कमेटी से इजराइल ने अपने आप को निकाल लिया है। पहले अमेरिका ने निकाला था, अब उन्होंने कहा है कि हम भी उस इजलास में नहीं जाएंगे। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगहें ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है और मेरा ख्याल उनमें अब भारत भी शामिल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संसद के बजट सत्र के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक खास अंदाज देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जवाब दे रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की शायरी का जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने जगदीप धनखड़ को लेकर भी कह दिया कि सभापति जी आप भी मजे ले रहे हैं। बजट सत्र के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे टिप्पणी करने लगे थे। कांग्रेस अध्यक्ष की बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुना और उसके बाद शायरी और प्रशंसा का दौर शुरू हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ की ओर इशारा करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले कि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस बात पर सदन में बैठे सदस्य हंसने लगे। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे पर भी हंसी थी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राज्यसभा में एक शेर पढ़ा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, तमाशा करने वाले को क्या खबर, तमाशा करने वाले को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। अब पाकिस्तान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस खास अंदाज का दीवाना हो गया है। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे मैं कई दफा बात करता रहता हूँ लोगों से, टैक्स पेयर्स के साथ। लोगों को अमेरिका के अंदर अब टैक्स देने से तकलीफ होती है क्योंकि उनको नजर आता है हमारा टैक्स किसी अच्छी जगह पे नहीं जाता, उसका मसरफ जो है वो ठीक नहीं है, करप्शन। लेकिन जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को देखता हूं तो वो कहते हैं कि हम टैक्स दे के खुश होते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि टैक्स अच्छी जगह पे जा रहा है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। दैट इज नंबर 1 थिंग। और फिर उसका मुजाहरा जो है वो इकट्ठे होकर करते हैं। यहाँ पे वो जो सीईओज के साथ उनकी मुलाकात हुई उस पे से मेजॉरिटी तो भारतीय नहीं जानते। अब उसके बाद जो इस वक्त मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप कह रहे थे कि डिविडेंड, वाकई डिविडेंड तो उसके शुरू होंगे। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। कैसे बोलेंगे भाई, ये कमजोर हैं, ये कैसे बोलेंगे, ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहे, इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा, अब नहीं करता क्योंकि अब वो थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए, अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता, कहता है इन्हें समझा, किसी को समझा थक जाता है ना, हाँ। कहता है उन्हें हालते छोड़ दो, ठीक है, बस हाँ। इसको दफा करो, इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा, तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है। हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया है। हाँ, अब कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद होना है। हाँ। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है। हाँ।
वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे कि हर चीज़ ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। कोई देखे, हमने जो हमारे पास कश्मीर है, हमने तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई कारखाने नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा? अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं और ये इसलिए बात नहीं करते कि भाई अब किस मुंह से बात करें। एक बंदा आपको बुलाए 10 दफा तो आप जाओ ना और हिले बहाने करो, तो फिर आप कहो जी अब मुझे बुला लो। अब आपको कैसे बुलाएगा? अब आप अपने आप को स्ट्रांग करो, अपनी कोई मतलब मेयार बनाओ कि किसी दुनिया को दिखाओ कि कोई बीच में बंदा डालो, किसी मुल्क के बीच में डालो कि देखो भाई अब हम ठीक हो गए। इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात करेगा। हाँ। अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये बयान दिया है कि हम दुनिया को टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान जो है दुनिया को टेररिज्म देता है। इस पे भी पाकिस्तान ने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। कैसे देंगे? मैंने परसों इंटरव्यू एक मुसलमान का देखा है, वो हिंदुस्तान में, उसने कहा है 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं, हाँ। मुजाहिदीन बनाए हैं, हाँ। सुई तक तो हमने बनाई नहीं है, हाँ। और पाकिस्तान पे वो मिसाल है ना। हमने कौन सी चीज पाकिस्तान ने बनाई है? 30 से 40 हजार मदरसे इन 77 सालों में हमने बनाया, और 30 से 40 हजार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राइफलें उठा ली, कलाशन कोपे उठा ली, और उन्होंने 30-40 साल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाए, IITs बनाई, और आज वो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। फर्क है ना उनमें और हम में? हमने मदरसे बनाए हैं। देखिए, हम दीन पे खेल रहे हैं, ये सब लोग सुन रहे हैं, हम दीन पे खेल रहे हैं। जो आपने देखा होगा, जो गांव का लफंगा लड़का होता है ना, जो शरारती लड़का होता है, जो पढ़ता नहीं है, उसको कहते हैं मदरसे में डाल दो। हाँ। जो जब नहीं पढ़ता उसको मदरसे में डालो, इसको खुद ही उस्ताद सीधा कर लेगा। भाई आप सारे काम छोड़ के पहले दुश्मनों को मार दो जाके, सब दुनिया को खत्म कर दो और आप अकेले ही हो। और भाई अगर सारे खत्म हो गए, हिंदू ना रहे, ईसाई ना रहे, यहूदी ना रहे, हम खाएंगे किधर से? ना हम गाड़ियाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे? ना हम गाड़ी बना सकते हैं, ना हम साइकिल बना सकते हैं, ना इंटरनेट हमारे पास है। हाँ। सारी टेक्नोलॉजी तो उनसे लेते हैं। हाँ। और फिर उन्हें दुश्मन कहते हैं। फिर दुश्मन भी उन्हीं को कहते हैं। आज डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान पे भारत बहुत ज्यादा जश्न मना रहा है कि वाह क्या करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो है ना सक्सेसफुल डायलॉग का इरा ही खत्म हो गया। अब काइंडली पाकिस्तान हमारी मिन्नतें करना बंद करे, हमने नहीं आना इधर, ना बात करनी है। देखिए, ये अब शायद अफगानिस्तान की मिन्नतें करने लग जाएं, पाकिस्तान के अब ये हालात है ना, बांग्लादेश की करने लग जाएं, शायद श्रीलंका की करने लग जाएं, जो नज़दीक होगा, क्योंकि इन्होंने मांगना सीखा है, बनाना तो सीखा नहीं है। तो ना इन्होंने सीखना है, ना हमारी आवाम चाहती है कि परजोर प्रोटेस्ट करे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। इंडिया को जवाब ही दे दो भाई, कम अज कम हमारी आवाम को चाहिए, आज जितने लोग खड़े हैं कमेंट करें, अपनी हुकूमत को कहो भाई इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते हो, क्यों डरते हो उससे? एटम बम आपके पास भी है, उसके पास भी, आप डरते क्यों हो? इसलिए डरते हो कि आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, आपकी सफ़ों में मीर जाफर मीर सादक हैं। जब आप इसीलिए डरते हो ना, उनके देखिए, उनकी सफ़ों में मुसलमान भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में सिख भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में ईसाई भी खड़े हैं।